सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी सात संगत जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की पावन कृपा से आप सभी महापुरुष स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, इनाम का हकदार। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। राजस्थान के दक्षिण में एक छोटा सा आदिवासी गांव है राजपुर। यहाँ के लोगों के अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, व रहन सहन के तरीके होते हैं। लोग अब पढ़ने लिखने भी लगे हैं। जब राजपुर में ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो सरपंच बने राम प्रसाद। सरपंच इतना अच्छा आदमी था कि हमेशा हर आदमी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। वह गांव वालों के सुख दुख में हमेशा साथ देता और उन्हें नेक सलाह भी दिया करता था। दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। राम प्रसाद ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस बार दिवाली की रात जिसका घर सबसे अधिक सुंदर सजा होगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये ढिंडोरा सुनते ही गांव वाले अपने अपने घरों को सजाने में पूरी मेहनत से जुट गए। लड़कियां मांडले बनाने के लिए खड़ी या मिट्टी एवं आवश्यक सामान इकट्ठा करने में लग गई। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियां जमा करने लगे। बुजुर्ग और महिलाओं ने दिए, तेल, मिठाइयां, मोमबत्तियां, कंदील खरीद लिए। सभी लोग घरों की पुताई सफाई में लग गए। दिवाली की शाम तो राजपुर दुल्हन की तरह सज गया। सभी ने अपने अपने घरों के अंदर व बाहर मांडले बनाकर जगह जगह दिए और मोमबत्तियां जलाकर रख दी। बाहर के पेड़ों पर कंदील लटका दिए। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। बच्चों ने पटाखे, फुलझड़ियां छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे वो बड़े सभी नए नए कपड़ों में सजे प्रसन्न थे। शाम 8 बजे सरपंच राम प्रसाद अपने कुल साथियों के साथ गांव की दिवाली दिखने निकला। सभी घरों को सुंदर ढंग से सजाया गया था। राम प्रसाद यह नहीं समझ पा रहा था कि किस घर की सजावट को वह सबसे सुंदर माने और किसे इनाम दिया जाए, क्योंकि सभी घर बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए थे। राम प्रसाद अपने साथियों के साथ जब गंगाराम के घर के सामने पहुंचा तो चौंक गया। घर के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। सरपंच राम प्रसाद ने जब गंगाराम को आवाज दी तो वह बाहर आया। सरपंच ने पूछा, भाई गंगाराम, पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है, पर तुम्हारे यहाँ सिर्फ 2 ही दिए जल रहे हैं। तुमने अपना घर क्यों नहीं सजाया? सिर्फ तुम्हारा ही घर ऐसा है जो कि सजा हुआ नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, सरपंच जी, बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी नारायण की पत्नी के पिताजी गुजर गए थे। इसीलिए नारायण और उसके घर वाले दिवाली मनाना नहीं चाह रहे थे। मैंने नारायण को समझाया और दिवाली का सारा सामान अपने पैसों से खरीदकर उसके घर दे आया। इस समय मेरी पत्नी और बच्चे नारायण के घर पर उसका घर सजा रहे हैं। सरपंच राम प्रसाद, जो आश्चर्य से गंगाराम को देख रहा था, बोला, पर कुछ दिन पहले तो नारायण और तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तब तुम दोनों में बोलचाल भी बंद थी। हाँ, कुछ दिन पहले हम दोनों में झगड़ा हो गया था, पर दिवाली के दिए की लौ में हम दोनों ने अपनी शत्रुता को जलाकर भस्म कर दिया है। अब हम दोनों मित्र हैं। गंगाराम बोला। सरपंच को बहुत प्रसन्नता हुई यह सुनकर। उसने गंगाराम को गले से लगा लिया और बोला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दिवाली तो सभी मनाते हैं, पर सच्ची दिवाली इस बार तुमने ही मनाई है। मैं तुम्हें ही इनाम का हकदार घोषित करता हूँ। और फिर पंचायत भवन पर अगले ही दिन
एक समारोह हुआ जिसमें गंगाराम को सम्मानित किया गया। सरपंच राम प्रसाद ने गंगाराम का किस्सा उपस्थित लोगों को सुनाते हुए उसे पंचायत का सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए। यदि कोई दुखी है तो दुख में साथ दें और यदि कोई सुख है तो सुख में साथ दें। इसे ही सच्चा गुरसिख कहते हैं, जैसे कि गंगाराम ने किया। वो परिवार दिवाली नहीं मना रहा था क्योंकि उनके किसी की डेथ हो गई थी, लेकिन गंगाराम अच्छा आदमी है जिससे कि उसे इनाम का हकदार बनाया गया और उसे पंचायत का सलाहकार भी नियुक्त किया गया। तो साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें यही समझा रहे हैं, यही समझाते आ रहे हैं और हर बार यही समझाते हैं कि हमें एक बन के रहना है, एक गठ होके रहना है। जैसे कि निरंकारी लाइनें हैं भी, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। किसी से कोई बैर निंदा नफरत नहीं करनी है, सिर्फ प्यार ही प्यार अपना लुटाना है। यदि हम प्यार देंगे तो हमें भी साथ संगत बदले में प्यार ही मिलेगा। तो साथ संगत जी, हमें प्यार ही बांटते जाना है और सतगुरु माता जी के संदेश को घर घर पहुंचाते जाना है। ज्ञान का दीपक हर घर में जलाते जाना है। इसी से सतगुरु खुश होते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।